हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण। साइकिल एजुकेशन सीरीज का थर्ड एपिसोड है ये जो आप देख रहे हो या देखना शुरू करने लगे हो। इसके अंदर हम बात करेंगे शॉर्ट एस्टर वर्सेस लॉन्ग एस्टर, व्हाई मोस्ट एथलीट्स स्टिल डोंट गेट इट। देखो होता क्या है, दो तरह की चीजें होती हैं जिसको आप सिंपल लैंग्वेज में बोलते हो गेनिंग या कटिंग। इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के एक्सरसाइज एपिसोड नंबर 4 के अंदर प्रॉपर में बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ बेसिक्स आपको क्लियर करता हूँ कि नॉर्मली आप यही कह के आपको सामान या एनाबॉलिक्स दिए जाते हैं कि ये गेनिंग का है या ये लीनिंग का है, लेकिन एक्चुअली इनके अंदर कुछ चीजें होती हैं। जैसे कि हम बात करें एस्टर्स, एस्टर्स का मतलब क्या है, आपने सुना होगा ट्रेन ई, टेस्ट पी, टेस्ट ई, टेस्ट सी। ये नॉर्मली कोचेज या एथलीट्स या लड़के बात करते हैं जिम के अंदर, लेकिन एक्चुअली इसका क्या रीजन है, क्या मतलब है, वो लोगों को नहीं पता। एंड इसी वजह से वो गलत डोज गलत वे में इंजेक्ट करते हैं और उन्हें रिजल्ट्स नहीं आते और उल्टा साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। इन दिस एपिसोड ऑफ साइकिल एजुकेशन सीरीज वी विल बी एक्सप्लेनिंग द रियल डिफरेंसेस बिटवीन शॉर्ट एस्टर एंड लॉन्ग एस्टर। दोनों में क्या एक्चुअल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे, क्या डोजेज रहेगी, कैसे वो रिलीज होते हैं, क्या उनके इफेक्ट्स हैं आफ्टर साइकिल, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पे जाने से वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से शेयर कर दो। नीचे दिए गए नंबर्स को अगर आप देख रहे हो जो आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये नंबर हमारी टीम के हैं, आप इन पे मैसेज कर सकते हो। किसी तरह की आपकी कोई क्वेरी है, कुछ भी है रिगार्डिंग एनाबॉलिक्स, पेप्टाइड्स या कोर्स के रिलेटेड, आप इस पर बात कर सकते हो। मिस्टर नमन, मिस साक्षी, उनके नंबर है व्हाट्सएप पे, आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो। बाई चांस अगर कोई नंबर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो दूसरे नंबर पे इंटरेक्ट कर लो, किसी टाइम पे कोई छुट्टी पे होता है, ठीक है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगेन वीडियो को लाइक कर लो। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो एस्टर्स क्या है, एस्टर्स आपके केमिकल चेंज हैं जो कि आपके स्टेरॉइड के मॉलिक्यूल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अटैच होके स्टेरॉइड को बदलते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं, ये उसका रिलीजिंग टाइम और कितनी जल्दी वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज हो सकता है उसके उन चीज़ों को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम टेस्ट ई की बात करें, वो कैसे रिलीज होगा या टेस्ट पी कैसे रिलीज होगा, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। यानी पेरेंट चेन आपकी टेस्टोस्टेरोन ही है, लेकिन जो चीज़ें चेंज हो रही हैं दैट इज द एस्टर, और एस्टर की वजह से उनका रिलीजिंग टाइम चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट दे रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एग्जांपल के तौर पे टेस्टाप्रोपिनेट एक शॉर्ट एस्टर है, जल्दी रिलीज हो जाएगा, वाइल टेस्टा अनैंथ्रेट, साइपोनेट या ट्रेन अनैंथ्रेट ये सब लॉन्ग एस्टर हैं और ये थोड़ा टाइम लेकर रिलीज होंगे, स्लो रिलीज होंगे। सो द डिफरेंस इज इट इन पावर, इट इज इन टाइमिंग। लोग उसकी पावर बढ़ लेते हैं कि वो 100 mg है, वो 250 mg है या 300 mg। मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेस्टोस्टेरोन बेस है, बाकी जो उसके एस्टर्स हैं वो एक अलग चीज है। आपका जो काम करेगा वो टेस्टोस्टेरोन करेगा बॉडी के अंदर जाके, लेकिन जो रिलीजिंग आइटम्स हैं, जो एस्टर्स है जिनका जैसे टेस्ट सस्पेंशन के नाम पे भी आता है, ठीक है, उसके साथ कोई एस्टर नहीं लगा होता तो लोगों को लगता है वो ज्यादा बेटर है। रिलीजिंग टाइम मैटर करता है, कितनी देर में एक एनाबॉलिक्स आपकी बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रहा है, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। सो द टाइमिंग डिसाइड्स इंजेक्शन फ्रीक्वेंसी, हार्मोन स्टेबिलिटी एंड साइड इफेक्ट कंट्रोल। जैसे अगर हम प्रोपिनेट लगा रहे हैं, मैं यहाँ पे मैक्रोडोजिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी, हम माइक्रोडोजिंग की बात नहीं कर रहे। अगर हम मैक्रोडोजिंग की बात करें तो हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि अगर हम प्रोपिनेट लगा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, मतलब कि वो ज्यादा बार इंजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उसकी हाफ लाइफ छोटी है। वेयर अगर हम एंथ्रेट लगा रहे हैं, साइपोनेट लगा रहे हैं, वो कम इंजेक्ट करना पड़ेगा, वो वीक में 2 बारी लगाना पड़ेगा, उल्टा प्रोपिनेट 3 बारी लगाना पड़ता है या एवरी अदर डे लगाना पड़ता है, वीक को नहीं भी देखते तो, ठीक है। तो उसी हिसाब से उनकी हार्मोनल स्टेबिलिटी भी वैसी होगी और साइड इफेक्ट कंट्रोल भी उसके अकॉर्डिंग ही होगा कि किस वे में वो रिलीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, कितना टाइम ले रहा है। सेकंड सेक्शन में हम बात करते हैं कि शॉर्ट एस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स। शॉर्ट एस्टर्स लाइक प्रोपिनेट, एसीटेट एंड फिनाइल प्रोपिनेट। फिनाइल प्रोपिनेट के बारे में आपने कम सुना होगा, जैसे कि एनपीपी होता है, ऐसे टेस्टोस्टेरोन में भी फिनाइल प्रोपिनेट आता है, लेकिन आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, इतना यूजेबल भी नहीं है। नॉर्मली यूजेबल हमारा प्रोपिनेट ही होता है, ठीक है। ये बड़ी जल्दी पीक करते हैं 24 टू 48 आवर्स के बीच में, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसके फास्टर रिजल्ट्स, इजियर टू कंट्रोल। अगर साइड इफेक्ट होगा तो जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी इंजेक्शन की बहुत ज्यादा हो जाएगी, एवरी डे या एवरी अदर डे आपको इसको इंजेक्ट करना पड़ेगा। दे आर परफेक्ट फॉर शॉर्ट साइकिल्स, कटिंग फेसेस या रिकम्पोजिशन फेसेस, या किसी ने कोई अपना फोटोशूट करवाना है, इन चीजों के लिए ये वाले एस्टर्स यानी कि शॉर्ट एस्टर्स दे आर वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो जल्दी पता लगे। लेकिन बॉडी बिल्डिंग कंसेप्ट में, ऑफ सीजन गेम्स में ये चीजें यूज नहीं होती। सेक्शन 3 में बात करते हैं लॉन्ग एस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स की। लॉन्ग एस्टर्स लाइक अपना अनैंथ्रेट, साइपोनेट, डेकोनेट, ठीक है, जो हमारा नेंट्रोल डेकोनेट होता है, ठीक है। देन कम्स योर अनडेसिलिनेट, ये जो है ये धीरे धीरे रिलीज होता है, इसको समय लगता है, समटाइम्स अप टू 10 to 14 डेज भी ले जाता है कोई एस्टर बॉडी के अंदर रिलीज होने का। इसका मतलब क्या है कि फ्यूअर इंजेक्शंस आर रिक्वायर्ड,
अगर हम लंबा एस्टर ले रहे हैं तो उसके इंजेक्शन कम होंगे, ठीक है। स्मूथर हार्मोनल कर्व, ये हार्मोन का कर्व जो है अगर हम ग्राफ देखें, जैसे मैं सस्टेनॉल की हमेशा बात करता हूँ कि सस्टेनॉल एक बॉडी बिल्डिंग ड्रग नहीं है। क्यों मैं ये बोलता हूँ, इसका बोलने का मेरा सबसे बड़ा कंसेप्ट ये होता है कि सस्टेनॉल के अंदर चारों आपके टेस्टोस्टेरोन है, किसी की हाफ लाइफ कम है, किसी की ज्यादा है, तो जो आपका ग्राफ है वो ऊपर नीचे रहेगा, कभी मूड स्विंग्स हो गए, कभी लिपिडो ऊपर चला गया, कभी नीचे चला गया। सो दिस इज द रीजन वी डोंट यूज सस्टेनॉल इन बॉडी बिल्डिंग। सो वही इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप लॉन्ग एस्टर यूज कर रहे हो तो आपका जो कर्व है, जो हार्मोनल कर्व है, वो बहुत स्मूथ रहेगा, वो टूटेगा या ऊपर नीचे नहीं जाएगा। इट इज हार्डर टू कंट्रोल इफ द साइड इफेक्ट अपीयर्स, क्योंकि वो लॉन्ग रन में अपीयर होते हैं। इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू रीच द पीक लेवल्स एंड क्लियर आउट ऑफ सिस्टम। बिल्कुल, अगर इसको पीक करने में टाइम लग रहा है तो इसको बॉडी से निकलने को भी समय लगता है, ठीक है। इसी वजह से एक बात और बोली जाती है मैक्रोडोजिंग में कि अगर आप पीसीटी करने वाले हो तो उससे पहले पहले आप अपने शॉर्ट एस्टर शुरू कर लो, ताकि पीसीटी आप इजी वे में कर सको सॉरी, जल्दी वे में आपके जो एस्टर्स है वो बॉडी से निकल सके, जो सॉल्ट आपने लगाया। दीज आर द आइडियल ऑफ सीजन साइकिल्स बिगिनर्स एंड द पीपल हु वैल्यू कन्वीनियंस। ऑफ सीजन में हमेशा लॉन्ग एस्टर ही यूज करो, शॉर्ट एस्टर यूज मत करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। बाकी आजकल लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, मैस्ट्रोन कर रहे हैं, प्रेमोन कर रहे हैं। एवरीबॉडी वर्क्स डिफरेंटली ऑन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। कोई क्या कर रहा है उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए, आपकी बॉडी पे क्या सूट कर रहा है वो सबसे बड़ी जरूरत है। सेक्शन 4 में हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इफ यू इंजेक्ट टेस्ट प्रोपिनेट यू विल फील इट विद इन द डेज, बट इफ यू स्टॉप योर लेवल विल आल्सो कम डाउन विद इन द डेज, राइट, ठीक है। लेकिन वहीं उल्टी तरफ अनैथ्रेट पे अगर आप बात करते हो तो अनैथ्रेट 2 हफ्ते से ज्यादा ले लेता है आपको फील आने में, एंड धीरे धीरे आपको फील आने लग जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉपर्टीज है हमारी वो इंप्रूव हो रही है। एज अ रिजल्ट वो आपकी बॉडी से निकलने को भी थोड़ा समय लेता है ज्यादा एज कम्पेयर टू प्रोपिनेट, ठीक है। सो शॉर्ट एस्टर इज इक्वल टू कंट्रोल एंड प्रिसीजन, व्हाइल लॉन्ग एस्टर इज इक्वल टू स्टेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। नीदर इज बेटर, इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स, एक्सपीरियंस एंड टॉलरेंस। बिल्कुल कोई ये नहीं कह सकते कि आप प्रोपिनेट बेटर है, अनैथ्रेट बेटर है, सेपोनेट बेटर है। फर्क कहाँ पे आता है? फर्क सिर्फ एक ही चीज पे ऊपर आता है, वो है कि आप उसकी डोजेज कितनी ले रहे हो, आपको किस हिसाब से उसका पता है, क्या आपकी बॉडी के ऊपर उसके प्रोज एंड कॉन्स है, वो सब चीजें उसमें कवर होती है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 में बात करते हैं हाफ लाइफ एंड ट्रांजिशन मिस्टेक्स। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एथलीट्स हैं अपना काम खराब करते हैं, कैसे? क्योंकि वो एस्टर्स को मिक्स कर लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ब्लाइंडली मिक्स करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्विचिंग फ्रॉम टेस्ट ई टू टेस्ट पी विदाउट ओवरलैपिंग और स्टॉपिंग अ लॉन्ग एस्टर टू लेट बिफोर द शो वीक। लड़के गलती कहाँ पे करते हैं? आज ई बंद किया, कल प्रोपिनेट शुरू कर लिया, वो गलत है। अनएंथ्रेट वाज ऑलरेडी देयर इन योर बॉडी, ठीक है। रिकम्पोजिशन दैट फेज इज डिफरेंट, लेकिन इफ यू आर डूइंग फॉर बॉडी बिल्डिंग, यू वर इन ऑफ सीजन, अब ऑफ सीजन में थे, वहां से आपने बंद किया अनएंथ्रेट को, आज कल से आपने प्रोपिनेट शुरू कर लिया, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग, ये वही गलत है, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर प्रोपिनेट की हाफ लाइफ जो है वो 2 दिन की है, वाइल अनएंथ्रेट या साइपोनेट की, आप अनएंथ्रेट गिनो, हम अनएंथ्रेट ही लगाते हैं, साइपोनेट इंडियन इंडस्ट्री में इतना नहीं लगाया जाता एज कम्पेयर टू फॉरेन इंडस्ट्री। अनएंथ्रेट की हाफ लाइफ 7 to 10 डेज है, वाइल डेकोनेट की हाफ लाइफ 14 डेज है। सो प्लान योर ट्रांजिशन साइंटिफिकली, ताकि वो ओवरलैप भी ना करे, और ओवरलैप की वजह से आपकी बॉडी के अंदर अरोमेटाइजेशन भी बढ़ेगा। लाइक आप अनएंथ्रेट लगा रहे थे 250 mg, ठीक है, या वीक का 500 mg, बंद कर दिया आपने, अचानक से प्रोपिनेट पे स्विच कर दिया, तो ऑलरेडी दैट लॉन्ग एस्टर वाज रिजाइडिंग इन योर बॉडी बिकॉज वो निकला नहीं बॉडी से, आपने प्रोपिनेट डालना शुरू कर दिया, और प्रोपिनेट अपना काम कर रहा है जो कि जल्दी पीक कर रहा है 24 to 48 आवर्स के बीच, तो अरोमेटाइजेशन बढ़ेगी। इस एक ट्रांजिशन के बीच में लोगों को ज्यादातर गायनों की प्रॉब्लम भी आती है, वो बोलते थे सर हमारा कटिंग में गायनो दिखने शुरू हो गया, हमारे गेनिंग में तो दिखा नहीं था। भाई गेनिंग में भी था, फर्क इतना था, तुम लोग ट्रांजिशन उस हिसाब से आपने करी है, ट्रांजिशन करते ही आपका शो हो गया, सामने आ गया ना। कई बार जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं, कंप्यूटर के अंदर वायरस होता है, ठीक है, लेकिन वो वायरस किसी एक पर्टिकुलर फाइल पे जाके ओपन होता है। कहने का मतलब अगर न्यू फोल्डर डॉट एक्स बन रहा है, हर एक ड्राइव में बना हुआ है, वो एक्टिवेट नहीं रहता, हम डिलीट कर दे वो और बढ़ जाते हैं, के 2 2 के 4 4 के 8 एंड सो ऑन चलता रहता है। कहने का मतलब क्या है? बहुत सारी चीजें तब काम करती हैं जब उनको उनकी पर्टिकुलर फाइल रिसीव होती है, सेम बॉडी के अंदर भी होता है। अनएंथ्रेट आपको वाटर रिटेंशन दे रहा था, अनएंथ्रेट से आपके एस्ट्रोजन लेवल स्पाइक थे, जब प्रोपिनेट डाला अनएंथ्रेट से ऊपर हो गया था। 500 mg ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर अनएंथ्रेट था, हम लास्ट क्लास की बात कर रहे हैं वीक की, ठीक है। आपने आज बंद किया, आपने आज से प्रोपिनेट शुरू कर लिया, आपने एवरी अदर डे प्रोपिनेट डालना शुरू कर दिया, तो टोटल आपकी बॉडी के अंदर 800 mg रिजाइड कर रहा है, व्हिच इज फार मोर, ठीक है, जो हम साइकिल करते हैं उससे तो बहुत ज्यादा। सो प्लान योर ट्रांजिशन साइंटिफिकली, अदरवाइज योर लेवल्स विल क्रैश और स्पाइक अनकंडीशनली। या तो बिल्कुल लेवल क्रैश कर देंगे या स्पाइक करेंगे। बहुत से लोग ना, मैं देखता हूँ कि स्टोरीज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं कि मेरा देखो टेस्ट लेवल्स मेरे 1500 हो गए, भाई वो स्पाइक कर रखे हैं। किसी इंसान के जो साइकिल पे है उसके टेस्ट लेवल जब 700 क्रॉस करेंगे ना, जैसे जैसे 700 800, साथ साथ एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, वो भी 60 क्रॉस करेगा,
लेकिन आपको पता क्यों नहीं लग रहा होता या आपको फील क्यों नहीं आ रही होती? क्योंकि आप ऑलरेडी साइकिल पे हो, आपको सब कुछ ठीक लग रहा होता है। धीरे 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 जैसे ट्रांजिशन होती है, आप उस पर जाते हो अपनी कटिंग फेज पे। कटिंग फेज के ऊपर जैसे कैलोरीज ड्रॉप होगी, बॉडी क्लियर होगी, आपको गायनो दिखेगा। तब आपको पेन होती है, तब आपको इचिंग होती है, आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये अचानक से कैसे हुआ? वो अचानक से कभी नहीं हुआ, आपने ऑलरेडी बॉडी को डोज बहुत दे रखी है। ठीक है, सो विच वन यू शुड यूज? इफ यू आर ए बिगिनर, स्टार्ट विद लॉन्ग एस्टर्स फॉर स्मूथर एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड इफ यू आर एडवांस और कंपीटिंग शॉर्ट एस्टर्स ही आपको रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि आपको वहां पे शार्पनेस चाहिए, ठीक है, कंट्रोल चाहिए बॉडी के ऊपर, फास्ट क्लियरेंस चाहिए, ये सब कुछ शॉर्ट एस्टर से मिलेगा। देयर इज नो वन बेस्ट एस्टर, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा है या ये बेस्ट है वो नहीं है। आपकी बॉडी के फेस के अकॉर्डिंगली आपकी एस्टर जो फिट होगा। गेनिंग के टाइम पे या ऑफ सीजन के टाइम पे हमेशा लॉन्ग एस्टर ही यूज करो, कटिंग के टाइम पे या प्रेप के टाइम पे शॉर्ट एस्टर ही यूज होते हैं। ठीक है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि एस्टर्स वर्क कैसे करते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या लॉजिक है, क्या साइंस है इनके पीछे। ठीक है, एपिसोड 4 के अंदर हम बल्किंग वर्सेस कटिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टिल अगर आप एस्टर्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.thebodybuildingdoctor.in के ऊपर अवेलेबल है। नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी तरह की भी आपको कोर्स के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बल्किंग वर्सेस कटिंग के बारे में बात करेंगे। ये जितने भी हमारे 10 एपिसोड्स आएंगे, इसके अंदर हमारी कोशिश है कि हम सब कुछ कवर कर दें। ठीक है, बाकी स्टे इनहैंस बट स्टे स्मार्ट। दिस इज कोच वरुण साइनिंग ऑफ द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। थैंक यू।